हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी जानते हैं मैंने ई दाखिल पे काफ़ी वीडियो बनाई हुई है। ई दाखिल क्या है? ऑनलाइन कंज्यूमर कोड। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है कि अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम के लिए क्या कंज्यूमर कोड जाना, क्योंकि हम कभी जॉब करते हैं या हम स्टूडेंट भी हैं, 18 से बिलो हैं सपोज दैट। तो हम स्टूडेंट हैं या 18 से अबव हैं, कॉलेज स्टूडेंट हैं या यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं, या हम घर के घरेलू काम में बिजी हैं, तो हम कोर्ट नहीं जा पाते। लेकिन ई कोर्ट का फ़ायदा ये है, ये जो ई कोर्ट नहीं सॉरी ई दाखिला, कि आपका जो भी केस है, चाहे वो 1 रुपये का है, चाहे 10 रुपये का है, चाहे 300 रुपये का, चाहे 1000 रुपये का, उसको आप खुद फाइल करके केस डाल सकते हो। यदि आप वकील के थ्रू भी डालते हो तो काफ़ी वो भी सस्ता ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आपकी ऑनलाइन हियरिंग हो जाएगी। आपको जो एफिडेविट देना है, जो इसमें आपको केस से रिलेटेड एविडेंस लगाने हैं, मेल प्रूफ हुआ और जो भी लगाना है आप लगा सकते हो। और सबसे बड़ी बात होती है कि जैसे कि ऑडियो के प्रूफ हो, उसके लिए आप क्या करेंगे, ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट होता है वो करवा के, ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट करवा के उसका कोर्ट से हो जाता है, ये नोटरी वाले भी कर देते हैं। ठीक है, तो ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट करवा के 65B का सर्टिफिकेट होता है कि भाई जो भी मैं इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का जो सबूत दे रहा हूँ वो सच है। तो उसके एक मतलब जो 65B का सर्टिफिकेट बनता है, तो उसके ऊपर आप जैसे इसको बनवाएंगे तो आपको एक फॉर्मेट में आपको दे ही दूंगी। ठीक है, तो वो जो फॉर्मेट होगा उसके ऊपर हम कल वीडियो बनाएंगे कि वो 65B का फॉर्मेट कैसा होता है। ठीक है, तो ये जो आज की वीडियो में सिर्फ मैं आपको वर्बली बता रही हूँ। ठीक है, तो ये जैसे कि 65B का जो सर्टिफिकेट लगाना, कोर्ट की स्टैंप लगनी, कोर्ट की जो स्टैंप लगेगी 10-20 रुपये की लगेगी। ठीक है, ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट आप पूछ लीजिएगा कोर्ट में किस हिसाब से मतलब उसका पैसा लेंगे। ठीक है, तो एफिडेविट जो होता है वो ये होता है कि हाँ जो मैं बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ, जो जो मैंने बात कही है इसमें सत्य है, तो नीचे सिग्नेचर करना होता है इसमें। ठीक है, तो इस तरह कुछ इसमें जो एफिडेविट कैसे बनाते हैं वो भी आपको वो परसों आपको वीडियो मिल जाएगी। कल सिर्फ आपको मिलेगी 65B पे सर्टिफिकेट मिलेगी। तो ठीक है, तो ये एफिडेविट पे लगाना होता है एविडेंस, जैसे कि कोई मेल का प्रूफ हो, कोई आपके पास ये उन्होंने कोई बात आपको कही हो कि हाँ आपका रिफंड कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, वट, या आपने ही कहा हो कि रिप्लेस कर दो लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो ये भी एक एविडेंस के तौर पे ही है, तो आप वो भी अटैच कर सकते हैं। ठीक है, फिर कंप्लेंट हो गया, मेमो एंड पार्टी हो गया, इंडेक्स हो गया, तो ये सब कुछ आपको इसमें फाइल करते समय अपलोड करना होता है। अपलोड में जब आप अपलोड करेंगे उसको, तो अपलोड जहाँ लिखा होगा उसको अपलोड करेंगे, तो साइड में जब वो अपलोड हो जाएगा अपलोड, तो वहाँ लिखा होगा डाउनलोड। जब अपलोड हो जाएगा तो डाउनलोड लिखा होगा, तो ये होगा डाउनलोड का मतलब कि भाई जैसे कि आपका जब केस फाइल हो जाएगा अच्छी तरीके से, तो आप कभी भी इन फ्यूचर कभी भी उसको डाउनलोड कर सकते हो कि क्या मैंने केस ड्राफ्ट करते समय क्या उसमें अपलोड किया था, एविडेंस एंड ऑल सब कुछ आपको दिखाई दे जाएगा, आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, और जो हम इसको मतलब पहले तो जैसे कि आपके चाहे कितने भी कंप्लेंट हो, जैसे कि मान लो किसी के भाई के साथ कुछ हुआ, उसकी पत्नी भी पार्टी है, वो भी खुद भी पार्टी बना हुआ कि हाँ भाई, कभी कभी हम ज़्यादा पार्टी इसलिए बना लेते हैं कि मान लो कि भाई कोर्ट की हियरिंग जो होती है, मान लो मैं उस समय बिजी हूँ तो मेरी पत्नी ही अटेंड कर लेगी, नहीं तो मेरा भाई अटेंड कर लेगा। ये मान लो कोई एजुकेशन केसेज है, जैसे कि कई इंस्टीट्यूट ने कोई रिफंड नहीं किया समय पर, अच्छा नहीं पढ़ा रहे, तो 3-4 स्टूडेंट ने एक साथ कंप्लेंट फाइल की है। ठीक है, तो कोई संभाल लेगा केस, कभी कोई संभाल लेगा, 3-4 जो होते हैं पर्सन भी, तो वो ऐड कंप्लेंट करके अपना मतलब उसमें ऐड करते रहते हैं सेक्शन में। ठीक है, तो ऐड कंप्लेंट में क्या करना होता है, आपको अपना नाम देना होता है, ईमेल आईडी देनी होती है, और एड्रेस देना होता है। एड्रेस भी में भी आपको अपना स्टेट और अपना पिन कोड तो बाद में जो सेक्शन होते हैं उसमें देना है, उसमें सिर्फ आपको एड्रेस देना है, जैसे कि आपका जो घर का नंबर है, किसके नज़दीक है, क्या लैंडमार्क है, लैंडमार्क तो नहीं कहूँगी इसमें, जैसे किसके नज़दीक है इतना आपको देना होता है। ठीक है, फिर एडवोकेट को आपको जानकारी, आपके एडवोकेट कौन है तो बता दीजिए, नहीं आपका कोई एडवोकेट तो अभी आपने कोई सिलेक्ट नहीं किया तो उसकी जानकारी देना जरूरी है। रिस्पोंडेंट पार्टी का आपको जितना भी डिटेल पता हो वो दे दीजिएगा, एड्रेस के जगह एड्रेस और स्टेट और वो पिन कोड उसमें चुनिएगा, और उनकी ईमेल आईडी फ़ोन नंबर कुछ पता तो डाल दीजिएगा। उनका एडवोकेट का नंबर ईमेल आईडी पता हो तो आप उसको डाल दीजिएगा, नहीं पता तो उनको छोड़ दीजिएगा। आगे जाके आता है कि भाई उसमें कंप्लेंट में मतलब कंप्लेंट जो होता है, इंडेक्स का ऑप्शन आता है, इंडेक्स, मेमो एंड पार्टी लिस्ट एंड डेट एंड इवेंट और एविडेंस, ये सारा कुछ आता है, इसको आपको अपलोड करना है। ठीक है, अपलोड कर लेंगे, फिर यहाँ से अपलोड करके केस समरी में बताना है कि आपको क्या रिप्लेस चाहिए, रिप्लेसमेंट चाहिए या रिटर्न चाहिए, क्या चाहिए आपको। फिर बाद में आता है कि आपको भाई मतलब इसके बाद जो आता है, इसके बाद ये आता है कि आपको मतलब इससे पहले आपने कभी ऑनलाइन जैसे कि कंज्यूमर कोर्ट की एक वो भी होती है इनग्राम पे, कभी इसके ऊपर केस फाइल किया था तो किया तो उसका जो नंबर हो तो वो दे दीजिएगा, नहीं आपने कभी केस फाइल किया तो नो सेलेक्ट करके जो आपकी जुरिडिक्शन है, जैसे कि जुरिडिक्शन क्या होता है कि जहाँ आप रहते हैं वहाँ आप अपनी जुरिडिक्शन बना सकते हैं, या जहाँ पे अभी जहाँ से आपने खरीदा वहाँ की बना सकते हैं, या जहाँ की मतलब वो है मतलब
रिस्पोंडेंट पार्टी है, तो वहाँ के भी जुरिडिक्शन को करके सिलेक्ट करके आप अपना केस फाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुई बात सिर्फ मतलब उससे रिलेटेड, केस का ई दाखिल से रिलेटेड। लेकिन जो हम आज बात कर रहे थे कि ई दाखिल में आप केस फाइल करते समय, ठीक है, तो आपका काफ़ी तरीके केस फाइल कर सकते हैं, चाहे आपके एजुकेशन रिलेटेड हो, चाहे कंज्यूमर कोर्ट से, कंज्यूमर कोर्ट में जैसे कि हम फाइल करते हैं एजुकेशन रिलेटेड, जैसे कहीं कहीं क्या होते हैं लॉ कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो वो अच्छा नहीं पढ़ा रही है, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, उन्होंने फैसिलिटी बोली कि आपको ये देंगे, ऐसा पढ़ाएंगे, वैसा पढ़ाएंगे, बाद में कुछ मिला नहीं पढ़ने को, बाद में कुछ वैसी फैसिलिटी मिली नहीं, बैंक ने कहा कि आपका भाई ट्रांजैक्शन दिखाई नहीं दे रही, अभी पीछे से आई नहीं है, स्पोर्ट बैंक का केस हो तो भाई पीछे से आई नहीं, और जो पार्टी है दूसरी वो कहती कि आ गई है, और बैंक केस में ट्रांजैक्शन में शो नहीं रहा, तो ये भी केस आप फाइल कर सकते हैं। ठीक है, स्पोर्ट डेट आपके कोई टेलीकॉम कंपनी जैसे कि एयरटेल या जियो, उसका नेट अच्छा नहीं चल रहा, ठीक है, तो आप केस उस पर इनग्राम पे भी फाइल कर सकते हैं, यदि वहाँ से भी कुछ ना बनो तो यहाँ कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि कंपनी को भाई जैसे कि जो उसने बोला है कि जितनी स्पीड आनी चाहिए, जैसे कि आपके ब्रॉडबैंड की जितनी स्पीड आनी चाहिए उतनी स्पीड नहीं आ रही, ठीक है, कभी कभी वो बोल देते हैं कि नहीं आपके तो एरिया में आती नहीं है, तो क्यों नहीं आती, जब आपने बोला है कि भाई इतनी स्पीड आप दोगे, आप क्यों नहीं दे रहे, आपकी गलती है ना। ठीक है, तो वो स्पीड आपको देना जरूरी है। ठीक है, यदि वो स्लो चलता है या स्लो भाई जो मतलब टेक्नीशियन है देर से ही करने आते हैं, जो भी प्रॉब्लम है उसको आप मतलब अपनी केस समरी बनाते जाइएगा, लिखते जाइएगा और केस फाइल कर सकते हैं। आपको कंपेंसेशन और आपका जो लिटिगेशन चार्जेस लगा है, लिटिगेशन चार्ज मतलब जो वकील की फीस लगी है, या आप खुद भी अपने केस फाइल किया है, तो जो भी इसमें आपको मानसिक वेदना मिली है, कितना टाइम खर्च हुआ है, इतना सिरदर्दी मिली है, तो उसका भी आप कंपेंसेशन जरूर लीजिएगा। साथ में आपके जितने रुपये खर्च हुए हैं भाई, जैसे कि आपका जितने का रिचार्ज था या जितने का आपका मतलब सामान था, उतने के आप पैसे जरूर मांग सकते हैं कंपेंसेशन। एक क्वेश्चन ये आया था कि कंपेंसेशन कितना मांगे। मान लो आपका केस भाई है 10,000 का, तो 1 लाख का मांग लीजिए, क्योंकि कोर्ट को अपने हिसाब से ही देना है, आपसे कितना मांग लीजिए। ठीक है, वैसे 1 लाख बोलने से ये हो जाता है कि हाँ भाई कुछ ना कुछ भाई देगा ही भाई। कोर्ट में यदि आपकी बात अच्छी तरीके से सॉलिड तरीके से प्रूफ हो गई कि आपके वहाँ काफ़ी सताया गया, काफ़ी परेशान हुए इन बातों से, आपको इन सेवाओं आपको अच्छी नहीं मिली, तो आपको हाँ ज़्यादा कंपेंसेशन मिल सकता है। 10,000 का मामला हो तो 1 लाख दीजिए, यदि आपका मामला 5-6 हज़ार तक का, 10,000 से बिलो तक का हो तो 50,000 लिख दीजिए। तो इस तरह आप अपना कंपेंसेशन लिख सकते हैं। यदि आपका मामला हो 40 लाख तक का, तो आप अपना कंपेंसेशन लिख सकते हैं जैसे कि 1 करोड़ तक का। ठीक है, तो इस तरह आप अपना कंपेंसेशन का जो क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन हमारे पास ये आया था कि जो एफिडेविट है कि नोटरी से अटैच करवानी होती है, तो भी वहाँ से नोटरी से कुछ अटैच नहीं कराना होता, आपको सेल्फ अटेस्टेड करना होता है। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब ये होता है कि आपको खुद के सिग्नेचर करने, कोई आपने इसके अंदर सबूत लगाया तो उसको ट्रू कॉपी लिख दीजिएगा कि हाँ भाई ये ट्रू कॉपी है, इसकी असली कॉपी है भाई। साथ में इसके अपने नीचे अंदर साइन कर दीजिएगा, साइन के नीचे अपने वहाँ उस दिन की डेट लिख दीजिएगा। ठीक है, तो ये करना होता है। और कोई क्वेश्चन इतना मेरे अभी दिमाग में नहीं आ रही, यदि आपकी कोई क्वेश्चन क्वेरी हो फिर भी दाखिल से रिलेटेड, तो आप हमसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं हमारे पास, इतने ध्यान में नहीं रहते। इसके ऊपर भी एक मैं वीडियो विस्तार से बनाऊंगी कि आप अपने वैसे अपने कमेंट करते जाइएगा कि जो भी आपके क्वेश्चन हो। ठीक है, तो उनके ऊपर जो आपके क्वेश्चन क्वेरी हैं ये दाखिल से रिलेटेड मैं उसको जरूर बताऊँगी। ठीक है, मेनली क्या होता है कि आप अपनी बातों को कितना अच्छी तरीके से जज को समझा पाते हैं। ठीक है, जितना आप सॉलिड तरीके से जज को समझा पाएंगे वो केस आपका जरूर मतलब उसमें कंपेंसेशन भी मिलेगा। और कई बार क्या होता है कि बात को हम अच्छी तरीके से नहीं समझा पाते, यदि कंज्यूमर कोर्ट में जाता भी हो केस, तो वो कहीं ना कहीं बात थोड़ा सा जैसे कहीं मामले ऐसे रखते हैं कि नहीं ये कंज्यूमर रिलेटेड नहीं है, तो वो भी कभी कभी होता है कि डिसमिस कर दिए जाते हैं केस भी। तो आप अपनी अच्छी ड्राफ्टिंग करिएगा। ड्राफ्टिंग का मतलब यही होता है कि अपनी बात को जज के सामने अच्छी तरीके से कन्वे करना, बताना कि भाई मैं क्यों दुखी हूँ, किस तरीके से मैं कंज्यूमर हूँ, किस तरीके से मुझे बेकार सर्विस मिली, किस तरीके से मुझे रिटर्न नहीं मिला, यदि रिफंड मिला तो कई दिनों बाद मिला, तो कितना मुझे मतलब प्रॉब्लम हुआ। जैसे कभी कभी क्या होते हैं ई कॉमर्स कंपनियाँ काफ़ी दिनों बाद रिफंड करती हैं। मेरा खुद का जो रिफंड था 6 महीने बाद किया हुआ है कई कई चीज़ों का, किसी किसी का 2-2 महीने बाद, जबकि 10 दिन में करना होता है। तो ये आपको ये बताना है कि भाई जैसे मेरे साथ खुद के साथ हुआ तो आपको ये बताना है कि भाई मैं इससे जो पैसे से था मैं कुछ और नया सामान खरीद लेता, मैं किसी को अपना उधारे दे के इसमें अपना इंटरेस्ट कमा लेता, बैंक में से भी इंटरेस्ट मिलता है एफडी वगैरह से भी। ठीक है, या मैं कुछ और नया सामान खरीद लेता, या मैं अपनी कोई एडमिशन ले लेता कहीं जाके इतने पैसे से। ठीक है, या मैं कोई नया कोर्स खरीद लेता अपनी अच्छी हाँ मतलब मान लो मेरा 500 रुपये का कोई कपड़ा है, मैंने ऑनलाइन लिया है, वही 500 रुपये मेरा रिफंड हो जाता है। मान लो मैं कोई उडेमी वगैरह से कहीं पढ़ना चाहूँ, तो मैं इस तरह अपनी पढ़ के अपनी मतलब अपनी स्किल डेवलप कर सकती हूँ। यदि मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मेरे लिए तो 500 रुपये भी बड़ी चीज़ है। तो इस तरह आप बता सकते हो कि हाँ भाई मेरे लिए वो जो पैसा था मेरे लिए काफ़ी कीमती था, लेकिन मुझे कंपनी द्वारा समय पर रिफंड नहीं मिला, जिसके कारण मुझे काफ़ी प्रॉब्लम आई। तो इस तरीके से आप अपनी जो भी प्रॉब्लम है जज को जरूर समझाइए ड्राफ्टिंग के माध्यम से, जो आपके पास एविडेंस है उसको जरूर अटैच करिए।
फिर भी कोई क्वेश्चन क्वेरी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। दिवांशी के नाम से मेरा FB पेज, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज है, लिंक्डइन पेज है और भी अदर पेज है। दिवांशी के नाम से DWVNSH। तो उसको जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिएगा। आपको कोई क्वेश्चन क्वेरी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हैव अ ग्रेट डे।